चलिए अभी हम लोग पॉइंट पढ़े थे सक्सेसर और प्रेडेसेसर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। कोई भी संख्या में हम लोग तुलना करेंगे, जैसे आदमी में भी हम लोग तुलना कर लेते हैं। जैसे तुलना कर लेते हैं कि फलाना आदमी बड़ा अमीर आदमी है और वो बड़ा गरीब आदमी है, हम लोग तुलना कर लेते हैं। बड़ा छोटा बताते हैं किसी को कि ये वाला आदमी ज्यादा पैसा है, इसके पास ज्यादा खेत है, ये बड़ा आदमी है, इसके पास ज्यादा और इसके पास कम खेत है, ये छोटा आदमी है। कंपैरिजन करते हैं कि नहीं? तुलना करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं। वैसे ही हमारे मैथ में भी हम जब पढ़ते हैं मैथ तो उसमें भी कंपैरिजन ऑफ नंबर आता है, उसमें भी तुलना करना आता है। तो इसमें संख्याओं को तुलना करना होता है, गरीब आदमी अमीर आदमी को तुलना नहीं करना होता है, नंबर्स को तुलना करना होता है, संख्याओं का तुलना करना होता है। हम लोग किसको तुलना करते हैं? संख्याओं का। तो संख्या में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, बहुत सारी संख्याएं होती है। उसको अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हम भी बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे अभी हम लोग समझ लेते हैं कि हम लिखेंगे कि 5, इधर लिख देते हैं 6। अब हम तुमसे बोलेंगे कि कौन, इसमें कंपैरिजन दोनों में करेंगे, 5 में 6 में। अब पूछेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा, अगर खाली बोल देंगे कंपैरिजन करिए, तो कंपैरिजन करने का मतलब बताना है तुमको यही चीज कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें कौन बड़ा है बताओ? 6 बड़ा है। तो 6 जब बड़ा है तो एक सिंबल आता है तुलना करने वाला, बड़ा छोटा का, ठीक है। तो उधर अगर हम बड़ा लगा देंगे, बड़ा का साइन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यही सिंबल है बड़ा छोटा का, 2 सिंबल है, और 2 सिंबल में बड़ा छोटा कौन है पता करेंगे। और एक आता है बराबर का भी। जब 2 को पाई ऐसा रहेगा पैरेलल लाइन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? बराबर। इसी को इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। और ये है बड़ा और छोटा का, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक चीज और जानिए कि ये किधर लगता है और ये किधर लगता है, कब लगता है। तो याद रखना कि जिधर बड़ा होता है उधर ओपन माउथ होता है इसका। किसका? जिधर बड़ा रहेगा उधर ओपन माउथ होता है। एक मेरा ट्रिक है, जिधर टोटी उधर छोटी, जिधर टोटी उधर छोटी। हाई वाला नलकूप जैसा है, इधर टोटी है, पानी जहाँ से गिरता है, तो जिधर टोटी उधर छोटी, ठीक है। तो ये छोटा है 5, 6 से 5 क्या है? छोटा है। तो इधर छोटा है तो इधर छोटी उधर टोटी, इधर टोटी है कि नहीं? तो यही छोटी है। तो ये वाला सिंबल याद रखना, जिधर टोटी उधर छोटी, चाहे जिधर छोटी उधर टोटी, याद रखना है। तो ऑटोमेटिक बात है कि अगर छोटी है टोटी मिल गया तो वो एक तरफ तो मुंह उसका ओपन रहेगा, और जिधर मुंह ओपन होगा वहीं बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग अगर बोल दें कि ये बताइए 10 और 15 में कौन बड़ा है? 15। और कौन छोटा है? 10। तो इधर टोटी उधर छोटी, और टोटी इसके तरफ कर दो, ये छोटी हो गया। समझा क्या? अभी लिख देते कि ये बताइए, इधर लिखते 50 और इधर लिखते 10। अब बताइए कौन बड़ा? 50 बड़ा। तो जब ये 50 बड़ा तो ये जिधर टोटी उधर छोटी, 10 छोटी है तो उधर टोटी हो जाएगा। तो अब सिंबल समझ में आ गया। अब कंपैरिजन आ गया, यही कंपैरिजन है, इसी को लगा देना है। कौन बड़ा? अच्छा, यहाँ पे लिख देते अगर 10 इधर भी 10, इक्वल, दोनों में तुलना करेंगे तो कहेंगे ये तो बराबर है, ये तो इक्वल है, तो बराबर वाला सिंबल आ जाएगा। अब समझ में आएगा कब कौन सिंबल लगता है? ये जब कोई किसी संख्या को कंपैरिजन किया जाता है तभी ये तीनों सिंबल आता है, तभी ये सिंबल तीनों आता है। तो जब हम कोई संख्या को कंपैरिजन करेंगे तो तीनों सिंबल आएगा। और जब भी
याद रखना, जिधर टोटी उधर छोटी। जहाँ पे दोनों तरफ एक ही जैसा रहेगा वहाँ पे बराबर लग जाएगा। तो अब बताओ किसको कंपैरिजन नहीं करने आएगा। ये तो थी छोटी छोटी संख्याओं को तुलना करना, ये थी छोटी छोटी संख्याओं का तुलना करना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 आ जाता, 3 डिजिट में आ जाते, ये तो 2 डिजिट 1 डिजिट का था, माने 1 अंक 2 अंक वाला। अब ये 100 लिख दिए, कितने अंक डिजिट का हो गया? 1 2 3 डिजिट का हो गया। इधर लिख देते हैं 200, ये भी 3 डिजिट का है। अब बताओ कौन बड़ा है? 200। कौन छोटा है? 100। ये छोटी है, इधर तरफ क्या कर देंगे? टोटी कर देंगे। कंपैरिजन हो गया। अगर इस तरीके से केवल सिंबल बैठा देंगे तो आने वाला जो व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी डायरेक्ट बोलेगा ये तो लिखा है, हई वाला बड़ा है, हई वाला छोटा है। उसको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिंबल देख के ही समझ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझना क्या? वैसे ही अगर हम लोग 4 डिजिट में चल जाएं, जैसे 1000 लिख दे, इधर लिख दे 1233, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक। तो अब बताइए कौन बड़ा है? 1231। इसके तरफ क्या करेंगे? मुंह पे ना, जिधर छोटा है उधर टोटा ना कहो, गड़बड़ हो जाएगा। जिधर छोटा उधर टोटा, टोटा टोटी कह सकते हो। समझ में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, कोई कभी भी पूछे तो ये बता देना चाहिए। तो ये सब सिंबल है। तो अब ये भी तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब दे दे तुम लोगों को कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को हिचकिचाहट नहीं लाना है। अगर ये सिंबल नहीं भी दिया रहेगा, आपको देगा कंपैरिजन ऑफ नंबर, तो तुमको खुद से उस सिंबल को यहाँ पे क्या करना है? पुट कर लेना है। समझना क्या? तो इतनी सब बातों को दिमाग में रखा करो। अगर घर पे थोड़ा मेहनत कर देते हो, जो होमवर्क दिया जाता है बना लेते हो, तो समझो कि तुम मैथ में सबसे आगे रहोगे। एक एक पॉइंट को पढ़ना जरूरी है मैथ में। अगर एक सिंबल गलती से भी पॉइंट लिखा गया चाहे कुछ भी, तो पूरा का पूरा तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। जो तुम सॉल्यूशन किए रहोगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है? तो अच्छे से पेज को साफ करके, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट में दिक्कत हो जाएगा। दशमलव वाला भी बताएंगे, हर चीज़ एक पॉइंट। ठीक है? तो आप लोगों के साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट से अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप अगर इस चीज़ों को जानना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।